ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता बोलो, ये होता है कॉस थीटा। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा, पढ़ा था? यस सर। आया ना? यस सर। तो भैया मैं ऐसा बोलता हूँ कि 90, इसको याद करने का तरीका समझो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ 90 डिग्री पे, मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री पे साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, आया ना? तो बस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस में चेंज हुआ ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। टेन किस में चेंज होता है 90 पे, कॉट में, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा। सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा। अब दूसरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये जो फंक्शन होंगे ये तो डिफाइन होने चाहिए कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1, कॉस इनवर्स का भी डोमेन है -1 से 1, तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। ये फॉर्मूला उस समय वैलिड है जब ये फंक्शन भी डिफाइन हो, तो इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए x -1 से 1 चाहिए। एक और चीज है कि ये दोनों जगह जो x होंगे वो सेम होने चाहिए। कभी ऐसा आ जाए कि साहब साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स, मान लीजिए मैंने कहा कि साहब रूट x है या 1/x है, अब मैं बोल रहा हूं ये पाई बाय 2 है क्या, सॉरी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आएगा, क्या पाई बाय 2 होगा? थोड़ा इनवर्स में समझ आ लग जाता है स्टार्टिंग में, एक बार उसके बाद तो मैं फटाफट हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/x पाई बाय 2 है, तो फाइंड x, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो पहली बात तो देखिए कि ये रिजल्ट पाई बाय 2 उस समय पॉसिबल है जब ये -1 से 1 के बीच में और ये भी -1 से 1 के बीच में, तो इसका डोमेन x जाएगा -1 से 1, फंक्शन, हर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। कॉस इनवर्स x का जो अंदर का x है वो भी जाएगा -1 से 1, ठीक है, क्लियर? अच्छा, और दूसरी बात एक और होनी चाहिए कि दोनों इक्वल भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड होंगी, जो वो x जो तीनों को एक साथ क्या करेगा, वैलिड करेगा, वो x की वैल्यू ही के लिए ही ये सम आपका पाई बाय 2 होगा। चलो सबसे इजी कैलकुलेशन तो इसी का दिख रहा है अपने को, तो सबसे पहले इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे इजी कैलकुलेशन दिख रहा है ना इसका अपने को, आया ना? बताओ, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं यहां पे देखो, यहां पे कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कर दो, ये क्या देगा तुमको, x² = 1। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, x 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में x आ गया, यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, +-1। अब देखो x की वैल्यू 1 और -1, +1 और -1 पे ही ये चीज पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। लेट अस पुट x = 1, you will get sin inverse 1 plus cos inverse 1। What is sin inverse 1? साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, बोलो? पाई बाय 2। What is cos inverse 1? cos के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, 0, सम पाई बाय 2 आ गया। चलो x के -1 पुट करके देखते हैं, तो हो गया साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1, और साइन के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, -π/2। इनवर्स से देना है आंसर। साइन के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, -π/2। साइन इनवर्स -π/2, 3π/2 आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 ही है। प्लस कॉस इनवर्स में ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स के रेंज को दिमाग में रखते हुए आंसर देंगे। कॉस के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, पाई, सम कर दिया, फिर π/2 आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू होगा ओनली फॉर, ठीक है, इसके लिए ट्रू होगा ओनली व्हेन x = प्लस और माइनस।
बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से ध्यान रखना cosec इनवर्स x कब ट्रू होगा, जब इसका रेंज सेटिस्फाई होगा। और cosec इनवर्स x का रेंज क्या होता था, याद करो, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी को कंबाइन करके ये लिख दिया है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और tan इनवर्स का रेंज डोमेन देखो ध्यान से, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, tan इनवर्स का डोमेन देखो, tan इनवर्स का डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर। ये डोमेन रेंज आपको याद आया नहीं आया भैया? वो डोमेन रेंज की कहानी और वो जो क्वाड्रेंट सिस्टम वाली जो मैंने कहानी बताई, दो चीज तो दिमाग में रखिए, बहुत जगह काम आ जाएंगी। The equation 2 cos inverse x plus sin inverse x equal to 11 pi by 6 has no solution, only one solution, two solution, three solution। अब ये इक्वेशन कितने सॉल्यूशन है ये हम देखना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos inverse x plus sin inverse x is equal to 11 pi by 6। पहली बात ध्यान रखना, इसका कोई भी सॉल्यूशन वही आप कंसिडर कर सकते हो जो जिसमें x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है? इसका जो डोमेन आ गया, डोमेन है आपके पास एक्सेस बिटवीन -1 to 1, मतलब जो भी x होगा वो इसी के बीच में होना चाहिए, तभी उसको हम कंसिडर करेंगे। कोई भी x इसके बाहर जाएगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। अब ध्यान से देखो, सिंपल दिख रहा है तुमको कि एक cos इनवर्स x को sin इनवर्स को दे दूं, इसको ऐसा लिख दूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, सॉरी प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 11 पाई बाय 6, और cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इज 11 पाई बाय 6, तो cos इनवर्स x हो जाएगा 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एलसीएम हो गया 6 और 11 पाई माइनस 3 पाई ये हो जाएगा आपका 8 पाई, हो गया 4 पाई बाय 3। तो cos इनवर्स x इक्वल टू 4 पाई बाय 3, ठीक है ना? अब x निकालना है तो cos अप्लाई करूंगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाय 3। cos से cos इनवर्स काट दिया मैंने तो x बचा, ठीक है? क्लियर? अब cos पाई बाय 3 की 4 पाई बाय 3 की वैल्यू निकाल लो, इसे लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया आपके पास, माइनस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट ना, cos पाई बाय 3, रिजल्ट आ गया -1/2, ये रिजल्ट है, ठीक है भाई? मैं 1 सॉल्यूशन लिखो कि नो सॉल्यूशन लिखो? सर cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा ये नहीं हो सकता क्या? इन्होंने क्या लिख बोल रही है, देखो मैं फिर से लिख के देता हूँ। इनका कहना है कि साहब जो cos इनवर्स x इक्वल टू 4 पाई बाय 3 है वो तो नॉट पॉसिबल है, ऐसा है क्या? बोलो, इनका कहना सही है क्या? ये नॉट पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? बोलो बच्चे, नॉट पॉसिबल है? क्यों नॉट पॉसिबल है ये बता दो मुझे। सर पाए तक ही है। सर रेंज पाई तक ही है। cos इनवर्स का रेंज क्या बेटा? जब इनवर्स कर रहे हो तो रेंज तो देखना पड़ेगा, डोमेन तो देखना पड़ेगा, बिना उसे काम कैसे चलेगा यार? सर पर उसका डिसबैलेंस हटाया तो फिर तो निकल जाएगा। हाँ बोलो। सर वो डिसबैलेंस हटाया तो निकल जाएगा उसकी वैल्यू। इसको हटा दें? नहीं, उसमें जो रेंज के कारण डिसबैलेंस आ रहा है उसके एंगल को मतलब कैसे हटाओगे इसको, कम कैसे करोगे? जब इवन प्रॉपर्टी नंबर 3 छोड़ के आया ना वहां वो सब हटेगा। हाँ यहाँ चाहिए cos इनवर्स x, cos इनवर्स चाहिए तब वो कहानी बनेगी। तो यहाँ देखो cos इनवर्स x 4 पाई बाय 3 है, और हम जानते हैं बट वी नो दैट cos इनवर्स x लाई बिटवीन व्हाट? cos इनवर्स x बिलोंग टू 0 to पाई। भाई अगर x -1 से 1 के बीच में है तो इस x के लिए cos इनवर्स x तो हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होगा, हाँ या ना? अभी तक देखो मैं दो ही चीज पे आकर काम कर रहा हूँ, बेसिक डोमेन रेंज और वो क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। मैंने भी तीसरी चीज इन्वॉल्व की नहीं है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 इन्वॉल्व होगी, उसको इन्वॉल्व होकर अब आएगी पूरी चीजें निकलेंगी।
अभी तो डोमेन रेंज से काम चल रहा है अपना, डोमेन रेंज और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीन चीजों पे हमने अभी तक इतनी चीजें कर ली अभी। तो देखो x तो cos इनवर्स x के डिफाइन होने के लिए x को होना चाहिए था -1 से 1, और cos इनवर्स का रेंज क्या होना चाहिए था 0 से पाई। मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में होगी तभी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। अगर cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं होगी, देखो हम यहाँ पे अब जो सॉल्विंग कर रहे हैं ना, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ही मान के चलेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, अब अगर वो बोल दे कि नहीं सर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं करेंगे, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा था ब्रांचेस अलग अलग ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पे तो ये आपके पास cos इनवर्स x 4π/3 पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल, इसीलिए आप कहेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ भी आपको डोमेन रेंज के बारे में मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड केसेस हैं डोमेन रेंज की, स्टैंडर्ड जो बातें हैं वही लेके चलनी है। 2 cos -1/5। ओके, देखते हैं। अच्छा, आप सॉल्व करोगे, अगर प्लस की जगह -1/5 होता तब क्या होता? इससे सॉल्व कर लिया आपने, तो अब सेकंड केस बना दो कि मान लो x की जगह -1/5 होता तब क्या होता। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना अपने को, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो लंबा जाएगा। हम इस tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी बच्चे tan थीटा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा की, ठीक है ना। cos थीटा हो गया, तो अब ये बन जाएगा आपके पास sin cot इनवर्स cos थीटा, सॉरी, ओके, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये cos थीटा हुआ। अब इस cos थीटा को कन्वर्ट करेंगे अपन tan थीटा में, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन cot इनवर्स में। तो cos थीटा से cot इनवर्स कैसे बनेगा, बन जाएगा? नहीं बनेगा, बोलो कैसे सॉल्व करोगे? अरे भाई tan इनवर्स इसको थीटा माना, x की वैल्यू tan थीटा हो गई, तो tan इनवर्स x थीटा पुट कर दिया मैंने, तो cos थीटा बन गया। अब cot इनवर्स cos थीटा है तुम्हारे पास, क्या करूं? tan इनवर्स x को cos इनवर्स x में नहीं लिख सकते क्या? हाँ, देखो इस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो क्वेश्चन आपका फंस गया। करना क्या चाहिए था, इस tan इनवर्स x को बदलना था इसके इनवर्स में। ये tan थीटा जो x आया था, यहां से आपको अब निकालना था, इसको लिखना था x/1। फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी, मैं पूरा लिख रहा हूं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, स्कूल में भी जरूरत नहीं होती। चलो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया √1 + x²। अब cos थीटा निकाल लो यहां से, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√1 + x²। तो ये पूरा रिजल्ट अब बन जाएगा आपके पास, तो यहां से थीटा निकाल लो, ठीक है। तो थीटा cos थीटा निकल गया ना। अब ये cos थीटा की वैल्यू ये रखो, ये हो जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स cos थीटा की वैल्यू निकालो यहां से, तो cos थीटा हो गया √1 + x²। अब cot इनवर्स जो था ये भी एक एंगल है। अब इसको सपोज करो कि लेट cot इनवर्स √1 + x² = 5। अब ये बन जाएगा आपके पास cot 5। तो cot 5 = 1/√1 + x²। फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी, ये एंगल अगर 5 है तो ये होगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज जाएगा √2 + x²। अब इसको वापस रिप्लेस करो, ये है भैया sin 5, ये तो 5 है ना पूरा, ये पूरा 5 हो गया, तो sin 5। अब यहां से sin 5 की वैल्यू निकालो,
तो साइन फाइव हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। रिप्लेस कर दो, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपको स्कूल में सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। अब अगर यही चीज आप कंपटीशन में करना चाहते हो, समझ में आ गया सभी को, तो एक सेकंड में ध्यान दो। अगर यही चीज कंपटीशन में करना चाहते हो तो जो इतना ये कैलकुलेशन कर रखा है ना मैंने, इतना सारा ये जो कहानी कर रखी है, ये पूरी कहानी ओरल कर लो। इसको लिखने की जरूरत है क्या? सोचो आप, मुझे तो नहीं लगता। देखो कैसे ओरल करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स एक्स। ध्यान से देखना, साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स एक्स, इसको लिख दो x अपॉन 1। और मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम इसी पे लगाना है, इसी पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स को किसमें चेंज करना है? tan इनवर्स को चेंज करना है मुझे cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स होता है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उड़ गया। अब cot इनवर्स बना, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज निकालो, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स को चेंज करना साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उड़ गया, ये आंसर आ गया। मतलब मैंने ये जितना कहानी इधर लिखा था ना, इस कहानी को मैंने अवॉइड कर दिया, ओरल निकाल लिया, इतनी सी चीज लिख ली जो यहाँ पे लिखी हुई। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो आप लोग जो है बेटा इसको पूरा ट्राई कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, और इसके सॉल्यूशन मुझे भेजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 कर सकते हैं आप, क्वेश्चन 3 कर सकते हैं आप, ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन 4 भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, बहुत ध्यान से देखना। ये सिंपल बेस्ड है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के फॉर्मूले पे, ठीक। ये 3-4 क्वेश्चन करो, इसके बाद के क्वेश्चन में दिमाग मत लगाना है, फिर थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक, थोड़े थोड़े खतरनाक है, लेकिन है सब लॉजिकल। फिर ये 5th 6th आपकी समीर बंसल से क्वेश्चन है, 5th 6th और 7th, ठीक है ना। चलो बेटा मिलते हैं ना, ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर। समझ में आ गया? अगली क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए।